जी, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के दौर में लाहौर हाई कोर्ट को दमाद हाई कोर्ट कहते थे। उनके दामाद जो थे अली अफजल शाही, वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ते थे, पीटीआई के वज़ीर थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने भी ज़मान पार्क में रहना शुरू किया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के लिए ज़मानतों की लूट सेल लगा दी। और आपको याद है रात 11-11 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट खुला रहता था कि इमरान खान साहब कब आ जाएँ, हम उनको ज़मानत दे दें, और जज बैठे उनका घंटों इंतज़ार करते रहते थे। तो ये सब सहूलतकारी इस दामाद हाई कोर्ट की वजह से थी। मैंने तब भी कहा था जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे कि असल वज़ीर आला तो अली अफ़ज़ल शाही हैं, जिनका ससुर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो सारी रियायतें लेके दे रहे हैं और जो सारा कुछ मैनेज कर रही हैं, इसीलिए अली अफ़ज़ल शाही को मुर्शद भी कहा जाता था। अब आप ये कह सकते हैं कि अमीर भट्टी की रिटायरमेंट के बाद अली अफ़ज़ल शाही का जो तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत में एक किरदार था, उनके ससुर के चीफ जस्टिस होने की वजह से वो यकीनन कम हो गया है। उनकी हुँ, अहमियत हुँ। कम हो गई है। और दामाद की वो जो अहमियत थी और वो जो मुर्शिद पाक की जो मुर्शिद थे पंजाब के अली अफ़ज़ल शाही, उनकी जो वो हुँ, हुँ। अहमियत थी अपने ससुर की वजह से वो ख़त्म हो गई है। और मुझे लगता है कि उनका जो लाहौर हाई कोर्ट पे तकिया था पीटीआई का, वो भी इसीलिए जब से अमीर भट्टी साहब की रिटायरमेंट करीब आई थी, वो कम से कम होता गया। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और अंदर की बात बताएँ कि आपने काफ़ी खबरें भी और भी खबरें दी जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के हवाले से। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई करते हुए जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की सिफ़ारिश कर दी है और अपनी राय की मंज़ूरी के लिए समरी भिजवा दी है सदर ममलिकत को। तो ये आगे क्या होगा? रेफ़रेंस बन जाएगा? मंज़ूरी दे देंगे सदर साहब? पता नहीं अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने नैब के रेफरेंस की सिफ़ारिश की है या नहीं की है। खबरें तो ये नहीं आई हैं कि उन्होंने नैब के रेफरेंस की सिफ़ारिश की है या करप्शन पर कार्रवाई की सिफ़ारिश की है। मैं नहीं समझता बरतरफ़ी कोई सज़ा है। मतलब मुस्ताफ़ी होने और बरतरफ होने में क्या फ़र्क है? मतलब इ इ इतना ही है ना कि जो हमारे यहाँ टर्मिनेशन है या रेज़िग्नेशन है, दोनों सूरतों में नौकरी तो चली जाती है ना। तो जज साहब तो घर चले ही गए इस्तीफ़ा देकर, आप बरतरफ भी कर दें तो वो घर चले गए हैं। चलें पेंशन पर नहीं उनको देंगे। पर उनको मिसकंडक्ट का मर्तकब भी करार दिया है, तो क्या मिसकंडक्ट उनकी पेंशन और मराद खत्म हो जाएँगी? ये कोई सज़ा है पेंशन और मराद ख़त्म करना? अगर उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है, करप्शन की है, कोई फ़ायदा उठाया अपनी जजी का, तो रेफरेंस भेजिए नैम को। गिरफ्तार होना चाहिए मुज़ाहिर अली नकवी साहब को। क्यों बाकी आम शहरी करप्शन करें तो वो गिरफ्तार नहीं होते, तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते? उनको नैब में उनकी तफ्तीश क्यों नहीं हो सकती? ये सारा जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई है, अगर नवाज़ शरीफ के खिलाफ जेआईटी की कार्रवाई पर नैब को कहा जा सकता है कि आप रेफरेंस बनाएँ, तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सारी कार्रवाई पर नैब रेफरेंस क्यों नहीं बना सकती? लिहाज़ा हुँ, मेरा हुँ। ख़्याल है कि जब त ये इट्स अ फिट केस फॉर नैब, उनका रेफरेंस नैब में भेजा जाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको उनको आम शहरियों की तरह नैब का रेफरेंस फेस करना चाहिए और उनकी बेल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे आम लोगों की बेल नहीं होती। ये जो शिक नंबर 5 में तब्दीली की है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने, ये शिक नंबर 5 है क्या? देखिए, पहले जजेस को बयान देने से मना किया गया हुआ है और वो कोई मीडिया में उनके खिलाफ खबर आए तो वो बयान नहीं दे सकते, वो वज़ाहत नहीं जारी कर सकते। अमूमन आपने देखा है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वज़ाहत जारी करता है। जज अपने हुँ, हुँ। नाम से वज़ाहत नहीं जारी कर सकते। अब इतना कहा गया है कि अगर किसी जज पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगे और वो उसकी वज़ाहत जारी करना चाहे तो उसे वज़ाहत जारी करने का हक है। वो जो वज़ाहत जारी करने से रोका गया हुआ था, वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन आप देखें ना, ये तो जवाबुल जवाब शुरू हो जाएगा। जज एक बंदे ने फ़र्ज़ कर लें मैंने एक वीलॉग में या किसी जगह मीडिया में एक जज साहब पे इल्ज़ाम लगाया है। जज साहब ने उसकी वज़ाहत जारी की। मैं उस वज़ाहत के जवाब में फिर एक और वीलॉग कर दूँगा, फिर जज साहब एक और वज़ाहत जारी कर देंगे, फिर एक और हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वज़ाहत जारी करना काफ़ी नहीं है। जजिस के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम पर क्रिमिनल डेफेमेशन की जो कार्रवाई है, वो बहुत स्पीड अप होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि अगर कोई जज पर झूठा इल्ज़ाम लगाए, तो क्रिमिनल डेफेमेशन जो है वो 15 दिन में डिसाइड होनी चाहिए।
उसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, डे टू डे होना चाहिए। मैं हुँ, मानता हूँ जिसकी साख बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम अदलिया की साख की बात करते हैं, तो हम किसी भी जज पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए और जजों को सियासी बयानी के लिए भी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि इन शिक नंबर 5 में वज़ाहत देना काफ़ी नहीं है। इसमें शिक नंबर 5 के साथ-साथ इन्हें तमाम नीचे मतहत अदलिया को ये होना चाहिए कि अगर जज साहब क्रिमिनल डेफेमेशन फ़ाइल कर दें, तो उसका 15 दिन हुँ। में फ़ैसला हो और जिसने कहा है उसे 7 साल कैद हो जाए, ताकि लोगों को हो कि जज पर इल्ज़ाम लगाने की कोई सज़ा तो है। अभी वज़ाहत देने से तो मेरा ख़्याल है जवाब शुरू हो जाएगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब सुनीत हाथ कौंसल ने पेशावर हाई कोर्ट के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट में भी महसूस नशिस्तें ना मिलने को चैलेंज कर दिया है। आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से भी हुक्म इम्तना मिल जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने सारे पाकिस्तान में हुक्म इम्तनाई जारी किया है। कौमी असम्बली के स्पीकर को भी कहा है कि आप जो हैं वो हलफ ना उठाएँ और सब हुँ, जगह हुँ। तो क्या पिश मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट की केपी से बाहर कोई इख्तियार नहीं है उनके पास। उन्होंने एक गलत ऑर्डर जारी किया है, वो स्पीकर कौमी असम्बली को भी नहीं रोक सकते हैं। वो तो स्पीकर कौमी असम्बली की जो हदूद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के में आएँगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएँगी। पेशावर हाई कोर्ट कैसे जारी कर सकता है? ये लाहौर हाई कोर्ट भी आना गलत है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जो असल फोरम है, ये हाई कोर्ट्स इसका फोरम ही नहीं है। ये तो तहरीक-ए-इंसाफ को पता है कि इनका केस नहीं है, तो अब उन्होंने पेशावर से स्टे ले लिया हुआ है। वही स्टे दिखाकर वो लाहौर से स्टे लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें लाहौर से स्टे मिल जाएगा। वो ये स्टे लाहौर हाई कोर्ट को नहीं देना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने गलत स्टे दिया है, तो हम क्या करें? हम लाहौर हाई कोर्ट स्टे नहीं देता। तो इससे तहरीक-ए-इंसाफ का केस कमज़ोर होगा और ये कितने हाई कोर्ट्स में जाएँगे? पाँचों हाई कोर्ट्स में जाएँगे, बेहतर नहीं सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तहरीक-ए-इंसाफ की सिर्फ़ लंबा करने की स्ट्रैटेजी है। वो सुप्रीम हुँ, कोर्ट हुँ। जाना नहीं चाहते, इसलिए वो इधर-उधर हाई कोर्टों में फिर रहे हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट उनकी मुस्तरद कर दे, तो फिर उनके पास कोई नहीं रह जाएगा जवाज़, उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक सुनीत हाथ कौंसल को लाहौर हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलेगा और उनको सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।